उन्होंने 6 गीता to unmute सुनाई, your तो ये audio. This गलत feature is बात। not available. This meeting is फिर being recorded. दूसरा प्रश्न ये आता है, फिर ये अजन्मा गुण के हिसाब से ये बात इस व्यक्तित्व के लिए शास्त्रों में ऐसा कौन व्यक्तित्व है, कौन सा देवता है, कौन है जिनके लिए लागू होती है? तो वो है शंकर। शंकर के लिए तो सभी मानते हैं कि उनको अमरनाथ कहा जाता है। मृत्युंजय, महामृत्युंजय का जाप भी उन्हीं के नाम से करते हैं लोग भक्ति मार्ग में। और साथ में शंकर महादेव के शास्त्रों में कोई माता पिता नहीं दिखाए हैं। वो एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जिनके माता पिता नहीं दिखाए हुए हैं। दूसरी बात, इसी बात को समझने के लिए हम श्लोकों का उल्लेख समझे थे। एक तो जो 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, कल्पक्षय और कल्पादो। तो कल्प के अंत में सब उसमें समा जाते हैं और कल्प के आदिकाल से सृष्टि के लिए, सृजन के लिए उन्हें छोड़ता हूँ, प्राणियों को। इस श्लोक में ये जो उल्लेख आया हुआ है, तो कल्प की शुरुआत भी वही करता है और कल्प का अंत भी वही पर्सनालिटी करती है, जो भगवान की प्रकृष्ट प्रकृति है। तो आदि और अंत के जो निमित्त है, अर्थात वही सबकी शुरुआत कर रहा है, तो जरूर वो सबसे पहले उपस्थित है। अर्थात उनका जन्म कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वही सबकी आदि है। और अंत में सब उसमें समा जाते हैं, तो उसका अंत कोई नहीं देख पाता, तो वही सबका अंत है। तो इस हिसाब से अजन्मा ये गुण महादेव शंकर के लिए गाया हुआ है, क्योंकि वही एक है जिसमें सारी सृष्टि समा जाती है और नई सृष्टि की शुरुआत भी उनसे होती है। उन्हें अमरनाथ भी कहा हुआ है। और इसी बात को हमने ये समझा था कि सारी सृष्टि उसमें समा जाएगी, अर्थात क्या? उसका मतलब यही है कि सारी सृष्टि याद के आधार से, मन बुद्धि के संकल्प के आधार से उसमें समा जाती है, जो शिव समान बना हुआ व्यक्तित्व है महादेव शंकर। और नए कल्प की नई शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा होती है, क्योंकि जो अंत करता है तो वो अंत में उपस्थित है, तो जरूर वही सबका आदि करने के भी निमित्त होगा। तो इसी बात के लिए हमने समझा था कि वो आदि भी है और अंत भी है। अजन्मा इसी गुण से जुड़ा हुआ ये गुण है कि वो सबका आदि भी है और सबका अंत भी है। और इसी के लिए समझा था 10वें अध्याय का 32 और 20वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 और 20, इन दोनों में भी ये उल्लेख आया हुआ है, आदि अंत मध्य। इस हिसाब से आदि मध्य अंत निर्माण करने के लिए तो महादेव शंकर ही निमित्त बनते। श्लोकों में इस तरह का उल्लेख नहीं आया, लेकिन ये जो उल्लेख आया हुआ है कि मैं ही सबका आदि मध्य अंत हूँ, तो भगवान निराकार शिव वो कैसे आदि मध्य अंत करेंगे? तो वो साकार व्यक्तित्व के द्वारा निमित्त बनते हैं। और इसी संबंधित जो 11वें अध्याय के श्लोक हमने समझे थे, जिसमें ये बात आई है कि वो अनादि है, सबका आदि है, मध्य है और अंतर भी है। तो अनादि है अर्थात उसका आदि नहीं, और अनंत है अर्थात उसका अंत नहीं, अंत रहित है। जो सबका आदि भी करता है और जो सृष्टि के अंत में भी उपस्थित है, उसकी कोई आदि नहीं, तो वो अनादि है और अंत भी वही करता है। तो इस हिसाब से महादेव शंकर का संपन्न रूप ही शिवलिंग के रूप में माना जाता है, और वही है लिंगोद्भव की कथा, जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि उसका अंत पाने के लिए लिंग का
ब्रह्मा जी ऊपर और विष्णु जी नीचे की ओर गए, लेकिन उसका कोई अंत नहीं पा सके, वो अनंत है। तो भगवत गीता में भी महादेव के लिए ये बात आई हुई है, वो सबका महाकाल है, वही अमरनाथ भी है, अनादि है, अनंत भी है। तो ये हो गया गीता के भगवान का टॉपिक। अभी तक गीता के भगवान के टॉपिक को जो हमने लिंक वाइज समझा है, तो कम से कम उसकी लिंक सभी अगले क्लास तक याद करके रखिए। केवल लिंक ऐसे होता है कि बताने के लिए बोलने से बहुत लंबा लंबा टॉपिक हो जाता है, तो इसीलिए लिंक अगर सभी लोग रेडी करते हैं तो उसमें सारा कोर्स पूछना भी हो जाएगा, क्योंकि लिंक अगर याद है तो उसका क्लैरिफिकेशन भी याद हो जाएगा, तो जिससे एक क्लास में अनेकों को पूछने का समय मिल सकता है। और इसके अलावा सृष्टि चक्र के टॉपिक में इस बात को हमने देखा था, सृष्टि अनादि है और इस चक्र का पुनः आवर्तन होता है। तो सृष्टि अनादि है, इसके लिए 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, इस बारे में इसके पिछले क्लास में भी ये बात बताई थी। श्लोकों के जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ स्लाइड में दिए हुए हैं, वो तो इस हिसाब से ताकि हम सही रीति समझें, लेकिन कोर्स बताते समय हम यदि क्लैरिफिकेशन सहित जो अर्थ है वो हम नए जिज्ञासुओं को बताएंगे, वो तो कुछ भी समझेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ही यहाँ मूल भाव पकड़ना होगा कि वो श्लोक किस रेफरेंस में दिया हुआ है। कोर्स पूरा होने के बाद कोर्स का क्लास यदि आप जो भी श्लोक बताए हैं उसको एक बार भी पढ़ते हैं तो भी आपको उसका भाव जरूर समझ आएगा कि वो किस टॉपिक के लिए वो श्लोक लिया हुआ है। जैसे 13वें अध्याय का 19वें श्लोक में प्रकृति और आत्मा दोनों अनादि है। तो प्रकृति माना शरीर, तो शरीर तो हमारा जलाया भी तो जाता है मृत्यु के बाद, लेकिन वास्तव में यहाँ 5 तत्वों की प्रकृति में वो विलीन हो जाता है, बिल्कुल उसका अस्तित्व न रहे ऐसे नहीं। और जो बड़े रूप में प्रकृति है, ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, ये तो पूरी तरह से अविनाशी है, अनादि है। तो इस हिसाब से यहाँ सृष्टि में ही ये 5 तत्व जुड़े हैं, तो ये प्रकृति अनादि है और आत्माएं भी अनादि है। तो इस हिसाब से ये श्लोक लिया हुआ है, इस बात को जरूर नोट करके रखें, ताकि ऐसे न हो कि कोर्स बताते समय भी आप क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ नए जिज्ञासुओं को पढ़ के बताएं। और दूसरा, ये चक्र का आवर्तन होते रहता है, इसके लिए 8वें अध्याय का 19वां और 9वें अध्याय का 8वां श्लोक, इसके शब्द ध्यान रखने होंगे। जो यहाँ उल्लेख है भूतवा भूतवा प्रलीयते, और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में है विसृजामि पुनः पुनः, अर्थात ये प्राणी समुदाय 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में बार बार रात्रि के अंत में बरबस पूरा लीन हो जाता है। और फिर 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया कि फिर प्राणियों को हर कल्प में सृजन के लिए छोड़ता हूँ, अर्थात उनका फिर से हर कल्प में, अर्थात हर कल्प में रिपीटेशन होता है, सतयुग से आत्माएं नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो इससे ये है कि कलयुग अंत में सब परम धाम में लीन होना और सत्युग की शुरुआत में इस सृष्टि पर उतरना, ये क्रम चालू ही रहता है, आवर्तन होते रहता है, क्योंकि बार बार ये शब्द आया हुआ है। तो इससे यह स्पष्ट है कि इस चक्र का आवर्तन होता है। ये 2 श्लोकों की मुख्य बात ध्यान रखनी होगी। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में रात्रि अंत में लीन हो जाते हैं, और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्राणियों को हर कल्प में सृजन के लिए छोड़ता हुआ अर्थात सतयुग में उतरते हैं। और इसी टॉपिक में काफी सारी बातें हमने समझी थी कि वास्तव में पूरी तरह से प्रलय नहीं होता,
ये टॉपिक हम इसलिए समझ रहे थे, 4 युगों को हमने समझा, ब्रह्मा का दिन और रात इस टॉपिक को समझा कि सतयुग त्रेता युग है दिन, उसे ही शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन कहा है। और द्वापर कलयुग है रात, अज्ञान का अंधकार, जहाँ सब ठोकरे खाते रहते हैं। शास्त्रों में इसे ही द्वापर कलयुग रूपी नर्क को ब्रह्मा की रात कही हुई है। और इस टॉपिक के बाद हमने ये समझा था कि देवताएं नरकवासी कैसे बने। तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो नरकवासी बनते हैं, वही देवताएं मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य ही अपने अवगुणों से राक्षस या असुर दैत्य कहलाए जाते हैं। और दूसरी बात इस टॉपिक में हमने समझी थी कि वास्तव में ऊपर या नीचे कोई सृष्टि नहीं है, इसी साकार सृष्टि पर ही मनुष्य अपने गुणों से ऊपर उठता है तो देवता, और नीचे गिरते हैं तो असुर बनते हैं। और इसके बाद ये टॉपिक हमने समझा कि 4 युगों के बारे में हमने समझा, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, देवताएं ही राक्षस बनते हैं, और फिर ये कलयुग का अंत में अंधकार छा जाता है सृष्टि पर। अब इसके बाद क्या होगा? शास्त्रों में तो कहा ये सृष्टि पापाचार के कारण पूरी नष्ट होगी, कुछ भी नहीं बचेगा, प्रकृष्ट रूप से लीन हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्माएं भी अनादि है, परमात्मा अनादि है, सृष्टि अनादि है, 5 तत्व अनादि है। तो खलास कैसे होंगे? ऐसे तो होगा नहीं कि कुछ भी न बचे। इसलिए बताया है, जो बीसीडी के पॉइंट्स हमने समझे थे, या तो स्वर्ग रहेगा या तो नरक रहेगा। और इस सृष्टि का चक्र अविरत फिरते रहता है, अर्थात आवर्तन होते ही रहता है। तो फिर ये सृष्टि स्वर्ग से नरक बनी, इसी तरह से नरक से स्वर्ग भी बनेगी, लेकिन उसके बीच में जो परिवर्तन का काल है, उसमें प्रलय अर्थात ये सृष्टि पूरी तरह से जलमयी में मग्न हो जाती है। अब उसमें भी कोई न बचे ऐसे नहीं है, क्योंकि बीज का विनाश नहीं होता है। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भले ही परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन इसमें जो बीज रूप आत्माएं है कुछ, वो बचती है, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो इस तरह से सृष्टि चक्र का ये टॉपिक हमने समझा था। तो अगले हफ्ते के क्लास में ये बात वैसे तो हर क्लास में समझाई जाती है, आप जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप स्लाइड में जो भी बातें दी हुई है, आप यदि उसे पूरा पढ़ेंगे तो ओरली जो कोर्स समझाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, वो नहीं होगी। इसीलिए आप 1 हफ्ते के समय जो रहता है एक क्लास के बाद, तो प्रैक्टिस कीजिए। लिंक याद रख के आप अपनी ओरली भाषा में किसी को कोर्स समझा सके, इससे समय बचेगा और आपको कोर्स बताने की प्रैक्टिस भी होगी। तो आज के लिए ये टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए, और बेसिक कोर्स लास्ट का लिंक वाइज शॉर्ट में बताया है। यदि आपने अगले क्लास तक इसकी लिंक नोट करेंगे तो आपको कोर्स बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। Audio. This feature is not available. This meeting is तो being महादेव recorded. शंकर ही है जिन्हें अमरनाथ की उपाधि दी है, मृत्युंजय मंत्र का भी उनके नाम से जाप करते हैं। अब वो व्यक्तित्व किस तरह से परमपिता के गुण को धारण करते हैं, उसका प्रूफ हमने समझा था, जिसका जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं, तो शास्त्र में दिखाया नहीं है। जो सबका जो जिसका खुद का जन्म नहीं है, तो सबको जन्म देने के निमित्त बनता है, और सारी सृष्टि अंत में उसमें समा जाती है, क्योंकि उसकी खुद की मृत्यु नहीं होती है।
इसका प्रूफ ही हमने श्लोक में देखा 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में, कि सारी सृष्टि उस प्रकृष्ट रचना में समाती है और फिर सृष्टि के आदि काल में उससे ही सबका सृजन या शुरुआत होती है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो सबकी शुरुआत है उसकी शुरुआत कौन करेगा, क्योंकि वो सबका आदि है। और जो सबका अंत है तो उसका अंत करने वाला कोई नहीं, तो वो जन्म मरण से न्यारे है। तो यहाँ पर सभी सृष्टि उस साकार स्वरूप में समाना, अर्थात उनके याद में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। उसके लिए ये बात बोली हुई है कि कल्प के अंत में सब उसमें समा जाते हैं। अब वही आदि और वही अंत है, सबकी शुरुआत भी वही करता है, सबका अंत भी वही करता है। इसके लिए ही हमने 10वें अध्याय का 32 और 20वां श्लोक देखा, जिसमें ये उल्लेख आया है आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। और इसके अलावा जहाँ भी ऐसे उल्लेख आए हैं वो श्लोक हमने देखे कि सृष्टि का उत्पत्ति करता और विनाश करता मैं ही हूँ। तो अलग अलग श्लोक हमने देखे, 9वें अध्याय का 18वां, 7वें अध्याय का 6वां श्लोक और 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें यह उल्लेख आया है कि वही उत्पत्ति और विनाश है, वही सबका महामृत्यु है और सबका उद्गम भी है। ये तो हो गया कि वो साकार व्यक्तित्व ही जो सबका आदि और अंत के निमित्त बनता है। और इसी के बारे में ही जो सबकी शुरुआत करता है उसकी शुरुआत कोई नहीं, जो सबका अंत करता है उसका अंत कोई नहीं, तो वो अनादि है और अनंत है। इसके लिए हमने 11वें अध्याय का 19 और 16वां श्लोक समझा था। और इसके साथ ही जो लिंगोद्भव की कथा शास्त्र में उल्लेखित है कि महादेव का संपन्न स्वरूप ही शिवलिंग है और ये शिवलिंग अनादि और अनंत है, इसका प्रूफ के लिए बताते हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए, लेकिन उस अग्नि समान लिंग का अंत नहीं पा सके, तो वो अनंत है। तो इसी तरह से वो महादेव ही है जो परम पिता के इस अजन्म गुण को धारण करते हैं। और कोई ऐसा देवता नहीं दिखाया जाता शास्त्र में जिन्होंने परम पिता के इस गुण को धारण किया हो। और इसके अलावा 3 लोक के चित्र में जो सृष्टि चक्र का टॉपिक हमने समझा, उसमें सृष्टि अनादि है, इसका प्रूफ क्या है? तो 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 19, इसमें जो श्लोक है प्रकृति को और आत्मा को अनादि जानो। इस श्लोक संबंधित ये बात जरूर ध्यान रखें। हम नए जिज्ञासुओं को समझाते हैं तो उन्हें क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ तो एडवांस कोर्स के हिसाब से मुकर्रर तनधारी के लिए लागू होता है। और जनरली ये श्लोक इसके लिए भी है कि प्रकृति और आत्मा वो अनादि जानो। प्रकृति अर्थात ये सारी सृष्टि वो अनादि है और आत्मा भी अनादि है। सृष्टि चक्र के टॉपिक में हम सृष्टि अनादि है इस टॉपिक को इसलिए समझ रहे थे, 4 युगों के बारे में हमने समझा। अब 4 युग पूरे हो गए तो आखिर इस सृष्टि का आगे क्या होगा? शास्त्रों में तो ये बताया जाता है कि पाप की अति हो जाती है तो ये सृष्टि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है कि प्रलय के बारे में शास्त्रों में ऐसे समझते प्रकृष्ट रूप से लीन होना। लेकिन यहाँ सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी न बचे, ऐसे नहीं है, क्योंकि सृष्टि अनादि है, उसकी शुरुआत कोई नहीं और उसका अंत नहीं होता है, बस केवल परिवर्तन जाता है, पुरानी से नई बन जाती है सृष्टि।
और ये जो है, इस सृष्टि में जो भी ऐसे तत्व है, जैसे 5 तत्व, वो अनादि है, आत्माएं अनादि है, परमात्मा अनादि है, और ऐसे सृष्टि भी अनादि है। उसका स्वरूप आसुरी सृष्टि से दैवी सृष्टि, फिर दैवी सृष्टि से आसुरी सृष्टि, एक चक्र चलते रहता है, और ये चक्र का आवर्तन होता है, हूबहू रिपीट होता है। इसके लिए भी हमने श्लोकों का उल्लेख समझा। 8वें अध्याय का 19वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 19, इसमें जो बात आई है कि प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर अंत में बरबस पूरा लीन हो जाता है, तो भूतवा भूतवा प्रलीयते। और दूसरा, यहाँ रात्रि अंत में सब परम धाम जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। तो ये बार बार होता है कि रात्रि के अंत में, कलयुग के अंत में सब परम धाम जाएंगे। और 9वें अध्याय का 8वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 8 में विसृजामि पुनः पुनः, अर्थात प्राणियों को हर कल्प सृजनार्थ छोड़ता हूँ। तो यहाँ सतयुग में आने की बात, इस सृष्टि पर सतयुग रूपी सवेरे में उतरने की बात के लिए बताया। तो दिन में सब प्राणी आते हैं, ये भी विसृजामि पुनः पुनः, और रात में सब बार बार भूतवा भूतवा प्रलीयते, परम धाम में लीन होते हैं। तो इन दोनों श्लोकों से ये प्रूफ मिलता है कि ये सृष्टि का चक्र हूबहू इसी तरह आवर्तन होते रहता है, बस नया से पुराना, पुराना से नया बनता है, जिसके लिए हमने काफी सारे उदाहरण समझे। ये सुख दुख का खेल है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता है। ऐसे ज्ञान के बाद भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान, ऐसे चक्र चलते रहता है। तो ये आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। Thanks for using WebEx. Visit our website at www.webex.com.